My dear student of class 9th, you all are most welcome. In last classes, we completed first chapter, which name is The Fun They Had. It is a story, it is a futuristic story based on technological evolution. Two main character, Margie and Tommy. I hope this chapter has been prepared by you completely. Now this is turn to attempt exercises of this chapter, and the first exercise said that answer these questions in a few words or a couple of a sentence each. स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. अब एक्सरसाइजेस का नंबर आया है तो लेट मी डिस्क्राइब कि एक्सरसाइज जब भी आप अटेम्प्ट करें इस बात को ध्यान रखें कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ योर क्वेश्चन पेपर. आपके क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो है कि 5 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट आते हैं 2 मार्क्स के, ठीक है, 2 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चंस आपके आते हैं 8 मार्क्स के. और ध्यान रखें कि जितनी एक्सटर्नल एक्सरसाइज है वो दरअसल टोटली ग्रामेटिकल बेस्ड है, लेकिन इस एक्सरसाइज की भी वो ज़रूरी एक्सरसाइजेज जो कि ग्रामर पर आधारित हैं मैं प्रयास करूंगा कि उसको मैं कंप्लीट करूं. लेकिन क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जब आप देखेंगे तो रीडिंग स्किल जो आपका लिटरेचर है, ये 2 किताबें हैं, इन किताबों से, इन बुक्स से जो एक्सरसाइजेज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का है. तो मैं बेसिकली इन्हीं चीज़ों पर फोकस करूंगा, और भी इसमें जो भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज होंगी जो कि आपके ग्रामेटिकल पोर्शन को इम्प्रूव करेंगी मैं उनको भी अटेम्प्ट करने का प्रयास करूंगा. लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो 12 मार्क्स का जो ग्रामेटिकल पोर्शन आता है उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे आता है. 12 यानी 20 मार्क्स का टोटल आता है, वो ग्रामर के तहत हम उसको कंप्लीट कर लेंगे. लेकिन यहाँ पर फोकस हमें क्वेश्चन आंसर्स पर करना है. तो स्टूडेंट इसका पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि क्या कह रहा है कि आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच. कुछ वर्ड्स या कपल ऑफ सेंटेंसेस में हमें आंसर देना है. तो स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चंस का एक स्टैंडर्ड पैटर्न मैंने तैयार कर दिया है और उस स्टैंडर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे. तो अब आई थिंक कि आप कैमरे में बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे. क्वेश्चन नंबर 1 सेड हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी. मार्गी एंड टॉमी की उम्र क्या है, एज क्या है, ये पूछा गया. तो मार्गी इज 11 ईयर. और ध्यान रखना है स्टूडेंट, यहाँ पर समझ ले, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी. आर शब्द लगा के ये बात रखी गई, आपको दिखा रहा है. वॉज तो लगाया नहीं, वर तो लगाया नहीं, यानी पास्ट नहीं है बल्कि प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट है. तो आपको इसी तरीके से आंसरिंग भी करनी है. अगर आप कहते हैं कि मार्गी वॉज 11 ईयर तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन आस्किंग है वो प्रेजेंट में है, और आप अगर वर्ज लगाते हैं या वर लगाते हैं तो वो आंसर आपका पास्ट में जाएगा. इसलिए यहाँ पर आप फोकस कीजिए, मैंने इज लगाया है. तो मार्गी इज 11 ईयर ओल्ड एंड टॉम इज 13. बस इतना ही इसका शॉर्ट में आंसर है और इसी में आप सफलता प्राप्त कर लेंगे. और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसको देख लीजिए. व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी. उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था. स्टूडेंट जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो इसकी स्टार्टिंग डायरी से ही है. मार्गी जो लड़की है वो एक डायरी लिखती है और उस डायरी में कुछ मेंशन करती है स्टोरी, और जो वो मेंशन करती है दरअसल वही इस चैप्टर में है. तो वो मेंशन किस चीज़ के लिए करती है कि टॉमी जो मेरा फ्रेंड है, टॉमी या जो मेरा भाई है, जो भी है उसका रिलेशन, वो क्या पाता है, एक किताब पाता है, एक रियल बुक फाउंड करता है. तो उसी कहाँ पर प्राप्त करता है, ध्यान रखें, उसके रूम के एटिक में, उसके रूम के एटिक में. तो एटिक का मतलब क्या था, टाड़ या टारी जिसको हम लोग बोलते हैं.
तो ये क्वेश्चंस यही है कि उसने यही बात अपनी डायरी में फिल की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी रॉट इन हर डायरी। अब देखिए व्हाट डिड लगा के पास्ट से आंसर किया गया है, क्वेश्चन किया गया है, तो मैं पास्ट के ही साथ सेकंड फॉर्म में आंसर करता हूं। ये बारीकियां आपको सीखनी चाहिए। सी रॉट इन हर डायरी दैट, क्या लिखा? टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी फाउंड अ रियल बुक फ्रॉम हिज रूम। बस इतना कर दीजिए, दैट्स एनफ। योर आंसर इज करेक्ट। नाउ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? कहा जा रहा है कि जो बुक उसने क्या पहले अपनी लाइफ में कभी देखा था? यहाँ पर बुक का सेंस है रियल बुक से, रियल बुक से। और स्टूडेंट ध्यान रखें, तो रियल बुक के अगर अपोजिट हम देखें तो क्या होता है? वर्चुअल बुक। ये जो फ्यूचरिस्टिक स्टोरी लिखी जा रही है, ये वर्चुअल बुक का कॉन्सेप्ट है। उस समय वर्चुअल बुक का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो बुक मिली है वो रियल बुक है। तो ये भी ध्यान रखना है। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? तो सीधा आंसर है नो, मार्गी हैड नॉट एवर सीन अ बुक बिफोर। बस हो गया। बिफोर, यहाँ बी और फोर, थोड़ा स्पेस को सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? वॉट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज? यानी उस बुक के बारे में उसको स्ट्रेंज क्या लग रहा था, मतलब अजीबो गरीब चीज क्या लग रही थी? क्या स्ट्रेंज था? किसके लिए? मार्गी के लिए। हाँ, सी शब्द यहाँ पर लगा है ना, सी, तो ये प्रूव कर देता है कि मार्गी के लिए क्वेश्चन है। तो आपको क्या आंसर करना है? सी फाउंड दैट वर्ड्स आर स्टिल इन दैट रियल बुक। यानी वो जो रियल बुक प्राप्त किया है उसमें स्टिल का मतलब यहाँ पर स्थिर है, स्टडी है, स्टीडी जिनको बोलते हैं हम लोग, इसको स्टीडी, ये भी शब्द लगा सकते हैं आप कि सी फाउंड दैट वर्ड्स आर स्टिल in that real book, full stop, they are not moving like a computer screen's book। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में बुक, या यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन्स वर्ड कर दें तो और बेहतर हो जाएगा। तो कंप्यूटर स्क्रीन में जो वर्ड्स हैं जिस तरह से वो मूव करते हैं, वैसे ये मूव नहीं करते, बट ये स्टिल हैं। यही उसके लिए आश्चर्य की बात है। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज फॉर मार्गी। Yes, correct answer is this. Now, answer question number 5. What do you think a telebook is? आपको क्या लगता है कि टेलीबुक क्या है? प्रश्न क्या है कि what do you think a telebook is? आप क्या सोचते हैं टेलीबुक के बारे में कि टेलीबुक क्या चीज है? अच्छा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक शब्द देखें, टेलीविजन। क्या आता है? टेलीविजन। टेलीपैथी, इस तरह से बहुत टेले शब्द के प्रीफिक्स के साथ बहुत सारे वर्ड आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर चीजें फ्रीक्वेंसी के थ्रू आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ रही हैं। यस, दैट इज द मेन सेंस बिहाइंड टेले। तो बुक भी जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो तो वही हमारी टेले बुक होगी। तो टेले बुक इज नॉट अ रियल बुक। अब यहाँ पर आपको आंसर कैसे लिखना है कि टेले बुक इज नॉट अ रियल बुक प्रिंटेड ऑन पेपर। मतलब वो बुक नहीं है रियल बुक की जो पेपर में प्रिंट होती है, बट इट इज अ वर्चुअल बुक stored in a mechanical device like computer। आप कह सकते हैं कि in form of electronic in form of electronic mode, ऐसा भी कह सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो किताबें वर्चुअल बुक्स स्टोर्ड हैं किसी मैकेनिकल डिवाइस में, और लाइक जैसे कि कंप्यूटर आदि, तो वो हमारी क्या होती है? टेले बुक होती है। तो इस तरह से ये 5वां क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब देखिए, अब हम 6th क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ था?
अब देखिए स्टूडेंट, जब आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से आपको मालूम होगा कि क्या वो भरवारी के पास मंडी समिट के पास वाला स्कूल था या कोई और स्कूल था। आप समझें क्या था। डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स? यस। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लासमेट्स, यही तो फ्लेवर है आपके स्कूलिंग का, और इस कोरोना क्राइसिस ने इसी फ्लेवर को ख़त्म कर दिया है। यू कैन नॉट मेक अ फ्रेंड, यू कैन नॉट गेट क्लासमेट्स थ्रू द वर्चुअल स्टडीज़, जो कि हमें रियल स्कूलिंग में मिलता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स? तो हमें आंसर क्या देना है। मार्गीज स्कूल वॉज सिंपली अ स्टडी रूम, वॉज सिंपली, आपको काट दे, सिंपली अ स्टडी रूम, एक केवल स्टडी रूम मात्र ही था उसका स्कूल। और वो था कहाँ पर, बिसाइड ऑफ हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बगल वाला जो रूम था वही उसका क्या था, क्लासरूम था, वही उसका स्कूल था। इट वॉज नॉट लाइक अ ह्यूज रियल बिल्डिंग, जैसे कि एक बड़ी सी आज नंदीवानी पब्लिक स्कूल की एक बड़ी सी बिल्डिंग आप देखते हैं ना, ऐसी रियल स्कूल बिल्डिंग नहीं थी। बट इट वॉज पार्ट ऑफ हर हाउस, बल्कि ये जो स्कूल है वो उसी के घर का एक हिस्सा था। सी स्टडी एलॉन देयर, वो अकेले ही वहां पर पढ़ती थी। एलॉन इंपॉर्टेंट शब्द है। सो सी हैज नो क्लासमेट्स, इसलिए उसके पास कोई क्लासमेट नहीं थे, और उसको जो रियल टीचर भी नहीं था, मतलब ह्यूमन बीइंग्स वाले टीचर भी नहीं थे। कौन था, एक रोबोटिक टीचर ही पढ़ाता था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। से क्वेश्चन नंबर 7 सेड व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। अब स्टूडेंट यहाँ देखें, व्हाट सब्जेक्ट की बात नहीं है बल्कि सब्जेक्ट्स, यहाँ पर प्लूरल किया गया है। तो प्लूरल कर दिया गया, तो मतलब ये कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि आप मल्टीपल वो जो सब्जेक्ट हैं, पॉसिबल सब्जेक्ट हैं, उनकी चर्चा करें। अगर केवल एक सब्जेक्ट की बात होती तो आपको पता ही है कि टॉमी एक बार जब पढ़ रहा था तो उसके कंप्यूटर को जब इंस्पेक्टर आए थे, ले गए थे, सही किए थे, तो उस समय हिस्ट्री के पेपर्स की बात थी। लेकिन मार्गी जब ट्रबल में थी तब ज्योग्राफी पढ़ रही थी। बट यहाँ पर ये कहा गया कि व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे जो वो पढ़ा करते थे। तो हमें यहाँ पर आंसर में क्या शो करना है, दे हैव टू लर्न ऑल द सब्जेक्ट्स, लाइक सभी प्रकार के, भाई स्कूल्स के लिए जो भी सब्जेक्ट होंगे तो ऑल द सब्जेक्ट्स हमने उठा के रख दिया, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस एक्सेट्रा, बाय रोबोटिक टीचर, एक रोबोटिक टीचर के द्वारा लगभग ये सभी, ईटीसी लगा के एक्सेट्रा कर दिया, सारी चीजें आ गई। इतने सब्जेक्ट, लगभग सारे सारे सब्जेक्ट उन बच्चों को पढ़ना पड़ता था, मार्गी एंड टॉमी। और ध्यान रखें कि नॉट ओनली मार्गी एंड टॉमी, दिस स्टोरी एक्सप्रेस द टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन, रेवोल्यूशन इन फ्यूचर। सो वो समय तो सभी, टू ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू रीड and have to learn through the robotic teachers in these all these subjects. Yes, not only for Margie and also Tommy and as well as for you in a future. तो इस तरह से ये शॉर्ट आंसर वाले 7 क्वेश्चंस को हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। ये इसका आंसर है। इसके बाद जो अगला टर्न आता है वो मैं अगली एक्सरसाइज के साथ अगले दिन मुखातिब होऊंगा आपके सामने। वो कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द स्टोरी। तो इसके भी एक मॉडल आंसरिंग के साथ मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।